जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स के यूनिट्स एंड मेजरमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले इसमें आता है मात्रक और मापन में मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट को हम बोलते हैं मापन। मेजर करने के प्रोसेस को मेजरमेंट कहते हैं, अर्थात मापने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। मेजर करने के प्रोसेस को मेजरमेंट कहते हैं। और फिजिक्स में जो मेजर करते हैं वह हम फिजिकल क्वांटिटी का करते हैं। तो इसमें दूसरा बात आता है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है मात्रक। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस मानक या स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं मात्रक। जैसे लंबाई को मापने के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं, तो लंबाई का मात्रक है मीटर, जो एक माना गया चीज है जिसे हम लोग एसआई यूनिट में भी समझेंगे। तो दो शब्द समझे। सबसे पहले मेजरमेंट का अर्थ है मेजर करने के प्रोसेस को मेजरमेंट कहते हैं, जबकि यूनिट्स का अर्थ है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस मानक का प्रयोग, स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं उसे हम यूनिट्स कहते हैं। यूनिट दो प्रकार के होते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड क्वांटिटी। एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशि को मापने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं मूल मात्रक, जिसकी संख्या 7 है और 2 संपूरक मात्रक है। जबकि डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब है जो मूल यूनिट के सहायता से, फंडामेंटल यूनिट के सहायता से प्राप्त किया जाता है। जैसे 7 मूल मात्रक और मूल राशि है और अन्य डिराइव्ड क्वांटिटी है जो इसके सहायता से प्राप्त किया जाता है। जैसे सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी है लंबाई। तो लंबाई का एसआई यूनिट होता है मीटर। तो लंबाई मूल राशि है और लंबाई का एसआई मात्रक जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो क्या है, मीटर। इसका संकेत होता है एम। उसके बाद है दूसरा मास। मास मतलब द्रव्यमान, इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, संकेत होता है केजी। तीसरा है टाइम, समय। समय का एसआई मात्रक सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। टेम्परेचर, तापमान, एसआई मात्रक केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हिंदी होता है ज्योति तीव्रता, इसका एसआई मात्रक कैंडेला। पदार्थ का परिमाण, इसका एसआई मात्रक मोल। ये 7 मूल राशि और इसके मात्रक और इसके सिंबल है। जबकि 2 संपूरक राशि, सहायक राशि भी बोल सकते हैं, एक होता है प्लेन एंगल रेडियन और एक होता है सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। तो ये 7 मूल राशि और 2 अन्य सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के सहायता से जो राशि प्राप्त करते हैं और जो मात्रक प्राप्त करते हैं उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे सबसे पहले आता है एरिया। तो अगर हम बात करें एरिया का, तो एरिया जो है यह लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई का एसआई यूनिट होता है मीटर, चौड़ाई का भी मीटर। तो मीटर गुना मीटर, हम इसका यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। जैसे हम लिखें वॉल्यूम का, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो लंबाई का यूनिट होगा मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने ये समझा किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग करते हैं उसे मात्रक कहते हैं, और मात्रक मापने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। हम इसमें जो है 2 मात्रक का अध्ययन करें, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट, मूल राशि को मापने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं, और एक होता है मूल मात्रक की सहायता से जो प्राप्त करते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे 7 मूल राशि और उसके मात्रक पढ़े, और अन्य संपूरक राशि और अन्य डिराइव्ड क्वांटिटी जो बहुत सारा है, जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, फोर्स है। तो अब आगे इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए। तो फिजिक्स में बेसिकली अगर हम अध्ययन करेंगे तो 4 चीज़ों का। सबसे पहले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का परिभाषा, दूसरा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला, तीसरा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट, और चौथा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। अगर हम 2 एक्स्ट्रा बात करें तो इसमें कौन स्केलर है, कौन वेक्टर, और उसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो अगर हम फिजिक्स में टॉपिक्स को अध्ययन करें तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी क्या है उसका डिफिनेशन को समझते हैं, फिर उसका फॉर्मूला को समझते हैं, फिर उसके बाद उसके एसआई यूनिट और वीमा को समझते हैं, फिर उसके बाद वह स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल बनाते हैं, और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। जय हिंद। आज यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ेंगे।